हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पूरा का पूरा जो मोकामा बख्तियारपुर तक 4 लाइन बनाया जा रहा है, तो ये 4 लाइन में कितना काम हुआ, कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यह मोकामा का ये जो मोकामा के पास जाइएगा तो इस तरह से आगे रास्ता बंद है दिख जाएगा, और एक सिंबल बाद की ओर जो रास्ता निकाला गया है, यहाँ आप लोग दिखाऊँ मैं आप लोग को, ये सीधा रास्ता जो 4 लाइन बन रहा है उसका है। और साथ ही एक सिंबल जो दिया गया है, ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं। इसी से लोग अभी फ़िलहाल आवागमन कर रहे हैं, बाद की ओर जाता है। तो चलिए, रास्ता कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा पिचिंग का काम बाद तक कर लिया गया है। मैं बता दूं आप लोगों को, यह प्रोजेक्ट लगभग 44 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें मोकामा से बाद तक लगभग 30 किलोमीटर तक पिचिंग का काम कर लिया गया है। और बीच बीच में जैसे कि मोकामा से बाद तक बीच बीच में बहुत सारा फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर पर देख सकते हैं किस तरह से काम होते हुए दिख जाएगा। तो फ्लाईओवर पे भी कह लीजिए लगभग 80% काम पूरा कर लिया गया है। फ्लाईओवर पे भी 20% काम बचा हुआ है। और मैं बता दूं आप लोगों को, अभी फ़िलहाल जैसे कि हो सकता है दुर्गा पूजा तक पूरा का पूरा फ्लाईओवर का काम कर लिया जाए, क्योंकि मोकामा से बाद तक पूरा का पूरा पिचिंग का काम कर लिया गया है। अगर जैसे कि दुर्गा पूजा तक सारा का सारा फ्लाईओवर का काम कर लिया जाता है, तो यहाँ पे लाइट हो या रंग रोपण का काम हो, उसकी काम का शुरुआत किया जाएगा। फिलहाल सड़क कुछ इस तरह से देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ से बाद जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अगर आगे आप लोगों को जाना है, वहाँ पर जैसे मैंने सिम्बॉल दिखाया था कि रास्ता बंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल काम हो गया, लोग आवागमन कर रहे हैं बाद तक। आगे जैसे कि बताऊँ, बाद से बख्तियारपुर तक लगभग 14 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट ऐसे एक ही प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल बाद तक ही काम किया गया है। और मोकामा से बाद तक लगभग 80% काम कर लिया गया, और बाद से बख्तियारपुर तक लगभग 50% काम किया गया। जिधर उधर जो आरओबी का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ पे लगभग 14 किलोमीटर उधर है बाद से बख्तियारपुर तक। और इस प्रोजेक्ट बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है। कुछ सड़क इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि बीच बीच में ड्रेन लाइन का काम, अभी फ़िलहाल पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन काम अभी बहुत ही तेज़ी गति से किया जा रहा है। जो भी फ्लाईओवर हो, लोग आवागमन कर रहे हैं इसी रास्ते से बाद तक। इधर से जाना चाहते हैं तो बाद तक आप लोग जा सकते हैं। का पूरा मार्च 2023 तक पूरा करना था, लेकिन मार्च 2023 तक किसी कारणवश काम पूरा नहीं हो सका। लेकिन जुलाई, उसके बाद दूसरा डेट जुलाई 2023 तक आया। जुलाई 2023 तक भी काम पूरा नहीं किया गया। अब दिसंबर 2023 तक इस काम को पूरा करना है। अगर सब चीज़ सही रहा तो इधर से लोग दिसंबर 2023 तक बहुत ही अच्छे तरीके से आवागमन कर सकते हैं। लेकिन सड़क पे जिस तरह से काम चल रहा है, हो सकता है कि 2023 दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि मेन रूप से कुछ कुछ फ्लाईओवर हो या बाद बख्तियारपुर के बीच का जो रास्ता है, वहाँ पे काम होना बाकी है अभी। इधर पूरा का पूरा पिचिंग का काम बाद से मोकामा हो या मोकामा से बाद तक पूरा का पूरा पिचिंग का काम कर लिया गया। थोड़ा बहुत जो फ्लाईओवर है उसका काम बचा हुआ था, उसका भी काम तेज़ी गति से किया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि दुर्गा पूजा के बाद इधर लाइट का काम हो, रंग रोपण का काम हो, उस काम का शुरुआत किया जाएगा। फिलहाल इस रास्ते से लोग बाद तक आवागमन कर रहे हैं। अगर इधर पूरा का पूरा काम हो जाता है तो यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाता है मोकामा से बख्तियारपुर तक, तो लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि लोग बड़े आराम से मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज हो वो बन जाता है, तो उसी में यह रास्ता मिलाया जाएगा। तो लोग बड़े आराम से अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, खगड़िया हो, भागलपुर हो, लोग आ जा सकते हैं। साथ ही लखीसराय की ओर और साथ ही क्यूल की ओर भी लोग आ जा सकते हैं, क्योंकि मेन रूप से सिमरिया गंगा ब्रिज बन जाएगा, तो इस रास्ते में जोड़ दिया जाएगा। आगे मैं उसका दिखाऊंगा कि किस तरह से रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दे। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वर्कर रहते हैं, और यहाँ पे फिलहाल अभी काम चल रहा है। ये सब फ्लाईओवर है ना, मेन रूप से यही सब कुछ फ्लाईओवर है जिस पे काम चल रहा है। और फ्लाईओवर पे कह लीजिए 80% काम कर लिया गया, 20% ही काम फ्लाईओवर पे बचा हुआ है। ये सब फ्लाईओवर जो भी देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर पे काम पूरा कर लिया जाएगा।
तो इधर तो लगभग 80% काम पूरा कर लिया गया। ये सब फ्लाईओवर पर काम कर लिया जाएगा तो कह लीजिए 90% काम पूरा कर लिया जाएगा। 10% काम में कह लीजिए रंग रोपण हो, लाइट का काम हो, वो बचा हुआ है मोकामा से बाढ़ तक, वो किया जाएगा। हो सकता है दुर्गा पूजा के बाद इधर ये सब रंग रोपण और लाइट का काम की शुरुआत किया जाए। फिलहाल अभी ये सब फ्लाईओवर का काम थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वही किया जा रहा है। देख सकते किस तरह से फ्लाईओवर पे काम किया जा रहा है। अभी काम तेज़ी गति से किया जा रहा है। हो सकता है 2023 से लोग आ जा सकते हैं। मेन रूप से यह जो है मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज है। अगर यह मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज बन जाता है, साथ ही मोकामा बख्तियारपुर 4 लाइन बन जाता है, तो राज्य की राजधानी लोग बड़े आराम से जा सकते हैं। और राज्य की राजधानी से लोग आवागमन करते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज हो या मोकामा बख्तियारपुर 4 लाइन हो बन जाता है तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, हर एक जगह के लोग बड़े आराम से अपने राजधानी जा सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों को देवघर जाना हो तो खगड़िया से भी बड़े आराम से जा सकते हैं। साथ ही यहाँ दिखाऊं, ये जो रास्ता आया हुआ है, ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा यही जो है अभी फ़िलहाल मिलाया जाएगा मोकामा जो बख्तियारपुर का 4 लाइन है। यह मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज से आया हुआ है और यह मोकामा बख्तियारपुर 4 लाइन में जोड़ा जाएगा। यहाँ भी काम तेज़ी गति से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और मोकामा बख्तियारपुर का जो प्रोजेक्ट है लगभग 837 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और मोकामा 6 लाइन का गंगा ब्रिज हो लगभग 1165 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज है और 44 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। तो चलिए आज के लिए तक, फिर